हाँ जी, नमस्कार बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं बेटा, अभी भी हमारे पलवल में पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, तो ऑनलाइन क्लासेस जो आपकी चल रही हैं, उसी श्रृंखला में मैं आपकी अगली क्लास बनाने जा रहा हूँ बिज़नेस स्टडीज़ की। चैप्टर नंबर 6 हमारा चल रहा था, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिज़नेस। ठीक है बेटा, इसमें एक टॉपिक हमारा आता है बिज़नेस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, व्यवसायिक और वातावरण की सुरक्षा। देखिए, आप ये सब जानते हैं, आजकल आप सुनते भी हैं कि हमारे आसपास का जो वातावरण है वो काफ़ी दूषित हो गया है, ख़राब हो गया है, जिससे हम सब की ज़िंदगी काफ़ी प्रभावित हो रही है। और सिर्फ हम सब की नहीं, बल्कि जानवरों की, पशु पक्षियों की, पेड़ पौधों की, सबकी ज़िंदगी इससे प्रभावित होती है। तो थोड़ा बहुत इसके बारे में समझना ज़रूरी है कि वातावरण क्या है और किस कारण से ये दूषित हो रहा है। ठीक है, चलिए पहले उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं वातावरण क्या है। पहले मैं इसको इंग्लिश में बता देता हूँ। वातावरण को बेटा इंग्लिश में हम एनवायरनमेंट कहते हैं। एनवायरनमेंट इज डिफाइंड एज द टोटलिटी ऑफ मैन सराउंडिंग्स, बोथ नेचुरल एंड मैन मेड। यानी वातावरण का अर्थ है वो हर चीज़ जो व्यक्ति के, मनुष्य के इर्द गिर्द है, उसी के टोटल को, उसी के कुल योग को हम क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट। यानी हम अगर मनुष्य हैं, हमारे आसपास जो भी है, हमें जो भी चीज़ घेरे हुई है, हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द जो भी है, उसको हम क्या बोलते हैं? हमारा वातावरण बोलते हैं। और उसमें प्राकृतिक चीज़ें भी आ गई और जो मानव निर्मित चीज़ें हैं वो भी आ गई। देखो ना, हमारे आसपास कुछ चीज़ें प्राकृतिक हैं, जैसे हवा, पानी, पशु पक्षी, आकाश, धरती, ये सब हमारा प्राकृतिक वातावरण है। लेकिन कुछ चीज़ें हमारे आसपास मानव निर्मित भी हैं, जैसे मशीनें, कारखाने, फैक्ट्रियाँ, बिल्डिंग, तो ये सब मानव निर्मित चीज़ें हैं। तो हमारे आसपास जो भी है, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानव निर्मित हो, चाहे वो नेचुरल हो, नेचुरल माने प्राकृतिक, या मैन मेड हो, मानव निर्मित हो, वो सभी चीज़ों का जो कुल योग है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? वातावरण या एनवायरनमेंट। ठीक है। अब इस वातावरण के अंदर कुछ संसाधन भी आते हैं जो कि व्यक्ति की, मनुष्य के जीवन के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। अगेन, जो संसाधन हैं उसमें से भी कुछ संसाधन ऐसे हैं जो मानव निर्मित हैं और कुछ संसाधन ऐसे हैं जो प्राकृतिक हैं। जैसे कि देखिए, हमें कुदरत ने फ्री हवा, फ्री वायु, फ्री जल, फ्री में हमें भूमि दी है। ये सब प्राकृतिक संसाधन हैं। ठीक है ना। हमारे आसपास जो पेड़ पौधे हैं, वायु है, जल है, ये अपना ज़मीन है, आकाश है, ये सब प्राकृतिक संसाधन हैं जिसका उपयोग मानव अपने कल्याण के लिए करता है। इसके अलावा कुछ मानव निर्मित संसाधन भी हैं, जैसे फैक्ट्रीज़, बिल्डिंग्स, हमारे आसपास के लोग, ये कुछ सोशो इकोनॉमिक, सामाजिक और आर्थिक इंस्टीट्यूशंस, ये सब क्या हैं? ये मानव निर्मित संसाधन हैं। तो वातावरण में कुछ संसाधन भी होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे आसपास जो भी है वो हमारे लिए क्या है? हमारा वातावरण है। अब इस टॉपिक को हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो हमारे आसपास वातावरण है उसकी गुणवत्ता में कुछ कमी आ रही है, उसकी जो क्वालिटी है वो दिन बर दिन गिरती चली जा रही है। और वातावरण की क्वालिटी क्यों गिर रही है? क्योंकि हम मानव ने पोल्यूशन करने में, प्रदूषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अगर मैं बड़े बड़े शहरों की बात करूं, जैसे कानपुर, जयपुर, दिल्ली, पानीपत, कोलकाता, मुंबई, ये जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, इनमें तो खास कर प्रदूषण की समस्या सबसे ज़्यादा है। और प्रदूषण के कारण बेटा क्या हो रहा है? वातावरण की गुणवत्ता नीचे गिर रही है, जिससे लोगों की सेहत पे बुरा असर पड़ रहा है। आसपास पशु पक्षी मर रहे हैं, कितने जीव विलुप्त हो रहे हैं, और भी कई तरह के नुकसान हमें उठाने पड़ रहे हैं। तो वो सब क्यों उठाने पड़ रहे हैं? प्रदूषण के कारण। तो पहले प्रदूषण को समझना पड़ेगा, प्रदूषण क्या चीज़ है। देखिए बेटा, प्रदूषण को इंग्लिश में हम कहते हैं पोल्यूशन। ठीक है। इसका मतलब होता है, पोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू द एनवायरनमेंट। यानी कि जब हम अपने वातावरण में कुछ हानिकारक तत्वों को छोड़ देते हैं, उन्हीं हानिकारक तत्वों को छोड़ने के कारण जो चीज़ हमारे सामने आती है, परिणाम सामने आता है, उसी परिणाम को हम किस नाम से जानते हैं? पोल्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा। यानी पोल्यूशन माने अपने वातावरण में कुछ हानिकारक तत्वों को छोड़ देना, जिसको वातावरण हमारा सोख नहीं पाता, जिससे क्या पैदा होता है बेटा? प्रदूषण पैदा होता है। पोल्यूशन इज़ द इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू द एनवायरनमेंट। और उसका सबसे मुख्य कारण क्या है? जो हमारे आसपास उद्योग चल रहा है, या हमारे आसपास जो वाहन चल रहे हैं, या फिर जो भी हम गतिविधियां मानव करता है, उन सबसे लगभग प्रदूषण होता ही होता है। तो इससे समस्या ये पैदा होती है कि हमारे आसपास जितने भी वातावरण में चीज़ें हैं, चाहे वो हवा है, पानी है, धरती है, उनकी भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं में बदलाव आने लगे हैं। पहले देखिए, आज आप देखिए, जो मानव है वो पहले के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर है।
पहले व्यक्ति काफ़ी हुष्ट पुष्ट होते थे, काफ़ी सेहतमंद होते थे, आजकल व्यक्ति कमज़ोर है। आजकल आप अपने आसपास देखिए, जो भी आपको चीज़ दिखेगी उसमें गुणवत्ता पहले के मुकाबले कम होगी। क्यों? क्योंकि पहले ज़माने में बेटा प्रदूषण कम था। आज जैसे जैसे मानव तरक्की कर रहा है, प्रदूषण बढ़ने के कारण हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो हमारा आसपास क्वालिटी इंडेक्स है, जो हमारा वातावरण की जो गुणवत्ता है, वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। और पोल्यूशन ने सिर्फ मानव जीवन को प्रभावित नहीं किया, बल्कि कितनी स्पीशीज़, कितनी प्रजातियां ऐसी हैं जो सिर्फ पोल्यूशन के कारण ही विलुप्त हो गई हैं। ठीक है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं, जो हमारी ऐतिहासिक बिल्डिंग्स हैं, जैसे कि आप ताजमहल का एग्जांपल ले लीजिए, वो सब भी प्रदूषण के कारण काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। पहले ताजमहल का रंग काफ़ी अलग था, अब प्रदूषण के कारण उसका रंग भी प्रभावित हो गया है। यानी कहने का भाव ये है कि हमारे आसपास जितनी भी ज़िंदगी है, चाहे वो व्यक्ति मानव की ज़िंदगी हो, चाहे वो पशु पक्षियों की ज़िंदगी हो, या हमारे आसपास जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं वो सब हों, वो सब कुछ हमारा प्रदूषण से प्रभावित होता है। इसका मतलब प्रदूषण को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा हमारी ज़िंदगी का स्तर जो है वो और नीचे चलता चला जाएगा। और एक समय ऐसा भी आ सकता है जब मानव ज़िंदगी ही इस धरती से समाप्त हो सकती है। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन के कारण हमारा क्लाइमेट चेंज भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। जो आप देखते हो ना, पहले क्लाइमेट काफ़ी साफ़ सुथरा होता था, सांस लेने के लिए हवा काफ़ी शुद्ध होती थी, पीने के लिए जो जल है वो काफ़ी शुद्ध होता था। आजकल वो सब चीज़ें बिल्कुल ख़राब क्वालिटी की मिलती हैं, जिस कारण से व्यक्ति की सेहत भी प्रभावित होती है। तो ये सब है कि एक समय ऐसा आएगा जब हमारे लिए यहाँ पर सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाएगा, टिकना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि पोल्यूशन को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना ज़रूरी है। लेकिन इसमें एक बात समझनी और ज़रूरी है, जो भी हम वेस्ट एनवायरनमेंट में रिलीज़ करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि एनवायरनमेंट उसको सोख ही नहीं पाता। कुछ हद तक तो वातावरण हमारे से मिले हुए वेस्ट को सोख लेता है, लेकिन उसकी एक क्षमता है जिससे परे जाकर वातावरण उस वेस्ट को नहीं सोख सकता। जैसे मान लीजिए आप इंडस्ट्रीज से धुआं जो निकलता है उसको कुछ हद तक तो हमारे पेड़ सोख लेते हैं, लेकिन उन पेड़ों की भी एक क्षमता है, वो भी उससे परे होकर उस चीज़ को, उस प्रदूषण को नहीं सोख सकते। तो जब हम अपने वातावरण में वेस्ट को वातावरण की सोखने की क्षमता से ज़्यादा छोड़ देते हैं, उस कारण से पोल्यूशन होता है। तो पोल्यूशन से जो ये भी जितने भी दुष्परिणाम आ रहे हैं, चाहे वातावरण की गुणवत्ता नीचे जा रही है, चाहे मानव की सेहत पर प्रभाव पड़ रहा है, चाहे हमारे प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधन खराब हो रहे हैं, तो वो सभी तभी बच सकते हैं, उन सब में तभी इम्प्रूवमेंट आ सकती है जब हम प्रदूषण को रोकें। और प्रदूषण को रोकने का नाम ही है वातावरण की सुरक्षा। हमारा टॉपिक क्या था बेटा? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन यानी वातावरण की सुरक्षा। उसका यही अर्थ है कि जो भी हमारे आसपास पोल्यूशन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, उसे रोकने में हम अपना सहयोग दें। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। वातावरण की सुरक्षा का सीधा संबंध किससे है? प्रदूषण को कंट्रोल करने से है। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा पोल्यूशन के कारण, क्योंकि बेटा प्रदूषण हम तभी रोक पाएंगे, वातावरण की सुरक्षा हम तभी कर पाएंगे जब हमें ये पता होगा कि प्रदूषण कितने प्रकार का होता है और प्रदूषण के क्या कारण हो सकते हैं। तो पहले बेटा हम ये पढ़ते हैं कि प्रदूषण के कारण क्या हैं। देखो बेटा, हमारे आसपास हमारे समाज में जितने भी अंग हैं, हमारे समाज के कई अंग हैं, उद्योग, सरकार, खेतीबाड़ी, ऊर्जा, परिवहन, नवनिर्माण, ग्राहक, उत्पादक, ये जितने भी हमारे समाज में अंग हैं, चाहे ये लोग हैं, चाहे कोई प्रक्रियाएं हैं, ये सब जो भी हैं, इन सब से कुछ ना कुछ वेस्ट जनरेट होता है। और उस वेस्ट में क्या होते हैं बेटा? पोल्यूटेंट्स होते हैं, पोल्यूटेंट्स, जिसको हम प्रदूषक कहते हैं। जो हम आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वेस्ट जनरेट करते हैं बेटा, उसमें क्या होते हैं? पोल्यूटेंट्स, प्रदूषक। और जब वातावरण में वो प्रदूषक एक मात्रा से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वातावरण उसको सोख ही नहीं पाता, तो जो एक्स्ट्रा प्रदूषक होते हैं वो क्या करते हैं? वातावरण में पोल्यूशन करते हैं। देखो क्या लिखा है, पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय दिस पोल्यूटेंट्स विच आर रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट बियॉन्ड इट्स एसिमिलेशन कैपेसिटी। यानी वातावरण की सोखने की क्षमता से ज़्यादा जब प्रदूषक बढ़ जाते हैं वातावरण में, तो उससे क्या पैदा होता है? प्रदूषण पैदा होता है। यानी प्रदूषण पैदा होने का मुख्य कारण क्या है? प्रदूषक। और प्रदूषक कहाँ से आते हैं? उस वेस्ट से आते हैं जिसको आम लोग रोज़मर्रा में जनरेट करते हैं, पैदा करते हैं। अब देखो सोर्स, जो पोल्यूशन के जितने भी स्रोत हैं, प्रदूषण के जितने भी स्रोत हैं, उसमें सबसे बड़ा जो स्रोत है वो आमतौर पे माना जाता है इंडस्ट्री को, उद्योग को। क्योंकि इंडस्ट्री से कई तरह का वेस्ट जनरेट होता है, इंडस्ट्री से कई तरह के धुएं निकलते हैं जो
वायु को प्रदूषित करते हैं। कई तरह के केमिकल्स, कई तरह का वेस्ट होता है जिसे इंडस्ट्री पानी में छोड़ देती है, उससे जल प्रदूषण होता है। तो इंडस्ट्रीज से बहुत तरह का वेस्ट निकलता है जिससे काफ़ी हद तक पोल्यूशन बढ़ता है। अब बिज़नेस में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, व्यवसाय में जो भी क्रियाएं होती हैं, चाहे हम उसे उत्पादन कह लें, चाहे वितरण कह लें, डिस्ट्रीब्यूशन कह लें, चाहे हम ट्रांसपोर्टेशन परिवहन कह लें, चाहे हम माल को स्टोर करने के लिए गोदाम बनाते हैं, या फिर जो हमारा ग्राहक गुड्स को कंज्यूम करता है, उनका उपभोग करता है, इन सब से कुछ ना कुछ पोल्यूशन होता है जिससे वातावरण की समस्या निरंतर तरीके से रोज़मर्रा में बढ़ती चली जा रही है। तो अब ये जानते हैं बेटा कि प्रदूषण कितने प्रकार का हो सकता है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा वायु प्रदूषण की, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एयर पोल्यूशन। ठीक है बेटा, वायु प्रदूषण किस कारण से होता है? देखिए, वायु प्रदूषण परिणाम है उन सभी कारकों का जिनसे हमारी हवा की जो गुणवत्ता है वो दूषित होती है। वायु की गुणवत्ता क्या होती है? दूषित होती है। देखो, कई तरह के फैक्टर हो सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे ऑटोमोबाइल्स माने क्या? जो आप रोज़मर्रा में परिवहन यूज़ करते हो, व्हीकल यूज़ करते हो, उससे कई तरह की गैसेज निकलती हैं। आप बाइक चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, ट्रैक्टर ट्रक चलते हैं हमारे आसपास, इन सबसे कई तरह के हार्मफुल यानी कि हानिकारक गैसेज निकलती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इन सब गैसेज से ही प्रदूषण होता है। अब अगर मैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड की बात बताऊं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड हमारी हवा में हीट को सोख लेती है, यानी कि गर्मी को ट्रैप कर लेती है, जिस कारण से सूरज से निकलने वाली गर्मी वातावरण में फंस के रह जाती है और जिस कारण से धरती का तापमान बढ़ता है। आजकल जो हम कहते हैं ना कि धरती का तापमान क्यों बढ़ रहा है, उसका मुख्य कारण ये गैस ही है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले जब कुदरत ने हमें वातावरण शुरू में दिया था, प्राकृतिक जो वातावरण था, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम थी, लेकिन हमने ये नए नए व्हीकल्स जो बनाए, परिवहन के साधन बनाए या इंडस्ट्रीज़ जो बनाई, इनसे बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा गया वातावरण में, और उस गैस के बढ़ने के कारण वातावरण में जो हीट ट्रैप होने लग गई, गर्मी सोखने लग गई, वो ज़्यादा होने लग गई, जिस कारण से हमारी धरती का जो औसतन तापमान है वो ऊपर जा रहा है। ठीक है बेटा, एक तो कारण ये है। उसके अलावा हमारी इंडस्ट्रीज से कई तरह के धुएं और रसायन भी निकलते हैं, जिससे भी वातावरण प्रदूषित होता है, खासकर हवा प्रदूषित होती है। तो एयर पोल्यूशन ने ये सारा नुकसान हमारी ज़िंदगी में किया है, और एयर पोल्यूशन के कारण हमारे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। और ये तो आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है। आज हम जो क्लासेस ऑनलाइन ले रहे हैं, उसका मेन कारण क्या है? एयर पोल्यूशन ही तो है। जो हवा प्रदूषित हो चुकी है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो ये बताता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है बेटा? एक इंडेक्स होता है जो ये बताता है कि वातावरण में कितना प्रदूषण है। और अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़्यादा हो किसी जगह का, इसका मतलब वहाँ पर हवा में प्रदूषण ज़्यादा है, वो हवा सांस लेने लायक नहीं है। और जब हवा में प्रदूषण ज़्यादा होगा तो हमें स्वास्थ्य संबंधी बीमारियाँ होंगी, हमारे फेफड़े ख़राब हो सकते हैं, और भी हमें शरीर में कई तरह की बीमारियाँ इससे पैदा हो सकती हैं। तो ये सब नुकसान हमें होते हैं। और एयर पोल्यूशन से एक समस्या और भी होती है बेटा, जो हमारे वातावरण में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है, जिसको हम ओजोन लेयर बोलते हैं। ओजोन लेयर कहाँ होती है बेटा? हमारे वातावरण के ऊपर होती है, जो कि हमें सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। सूरज से बेटा कई तरह की किरणें निकलती हैं, जिसमें एक अल्ट्रावायलेट किरणें भी होती हैं, जो कि हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकती हैं। हमें कई तरह के कैंसर और स्किन की बीमारियां, त्वचा की बीमारियां कर सकती हैं। उन सब बीमारियों से जो हमें बचाता था वो थी एक ओजोन लेयर। और हवा के प्रदूषण ने, वायु प्रदूषण ने उस ओजोन लेयर में भी छेद कर दिया है, जिस कारण से उस छेद के कारण अल्ट्रावायलेट किरणें उन छेद से निकलते हुए हमारे वातावरण तक पहुँच जाती हैं, और जिससे हमारे कई तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं। तो देखो, एयर पोल्यूशन होने के कारण हमें कितनी तरह की कठिनाइयों को झेलना पड़ रहा है। और वो एयर पोल्यूशन क्यों हो रहा है? क्योंकि हम फैक्ट्री से धुआं निकाल रहे हैं, हमारे व्हीकल से धुआं निकल रहा है, हम जब सांस लेते हैं उससे भी एयर पोल्यूशन होता है, हम जो पेड़ काटते हैं उससे भी एयर पोल्यूशन की समस्या बढ़ती है। क्योंकि बेटा पेड़ों के काटने से क्या होता है, पेड़ जो होते हैं वो हानिकारक गैसों को सोख लेते हैं, लेकिन जब वातावरण में पेड़ ही नहीं होंगे तो हानिकारक गैसों को कौन सोखेगा, और जिससे वातावरण में वायु प्रदूषण और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये कुछ कारण हैं जिससे वायु प्रदूषण हमारे समाज में बढ़ रहा है। दूसरा बेटा है जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन। देखो, वाटर पोल्यूशन का जो मुख्य कारण है जल प्रदूषण का, वो ये है कि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उससे कई तरह का रासायनिक और भी कई तरह का वेस्ट हम छोड़ते हैं। तो जो वो इंडस्ट्रीज़ हैं वो काफ़ी सालों से जो ये सारा वेस्ट है इसको वाटर बॉडीज़ में छोड़ती आ रही हैं। ठीक है, अब वाटर बॉडीज़ का माने कौन सी बॉडीज़? यानी कि जैसे कि नदियाँ, झीलें,
समुद्र, हम जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं अपना वेस्ट ये नदियों, झीलों और समुद्रों में डाल देती हैं, जिस कारण से समुद्र के जीव बेचारे कितने तो ऐसे हैं जो विलुप्त हो चुके हैं। और रोज़मर्रा में समुद्र में कितने ही रहने वाले जीव डेली बेसिस पे मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने जल को दूषित कर दिया है अपनी इंडस्ट्रीज़ की एक्टिविटीज़ के कारण। इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट निकलता है हम कहाँ छोड़ देते हैं? इन्हीं वाटर बॉडीज़ के अंदर, और जिसमें वहाँ पर जो जल के अंदर जितने भी जीव रहते हैं उनके सेहत को और उनकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। कई तरह के, देखो, इट हैज़ लेड टू द डेथ ऑफ सेवरल एनिमल्स, कई तरह के पशुओं की मृत्यु इससे हो जाती है। और यहाँ तक कि सिर्फ पशुओं की मृत्यु नहीं, इससे सीरियस थ्रेट ह्यूमन लाइफ को भी होता है। इससे बहुत बड़ा खतरा हमारी मानव ज़िंदगी को भी है। कैसे? क्योंकि बेटा अगर जल ही प्रदूषित हो जाएगा तो हम पिएंगे किसको? हम जल ही तो आप रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं, नहाने के लिए, पीने के लिए, खाने के लिए। तो जब जल ही प्रदूषित होगा तो हमारे अंदर भी कई तरह की बीमारियां पैदा हो जाएंगी। और न जाने कितने ही लोग अपनी जान गंवा देते हैं इसी कारण से कि उन्हें पीने के लिए शुद्ध जल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि इंडस्ट्रीज़ ने काफ़ी हद तक जल को प्रदूषित कर दिया है, अपना वेस्ट नदियों, झीलों और समुद्रों में छोड़ कर। ठीक है बेटा, तो ये कारण था जल प्रदूषण का। तीसरा फिर जो बेटा प्रदूषण होता है वो है लैंड पोल्यूशन, भूमि प्रदूषण। अब भूमि प्रदूषण का अर्थ होता है जो धरती की ऊपर वाली लेयर है और जो उससे नीचे वाली लेयर है उसका खराब हो जाना। अब इंडस्ट्री ने हवा को तो नहीं छोड़ा, पानी को भी नहीं छोड़ा, इंडस्ट्री ने ज़मीन को भी नहीं छोड़ा, भूमि को भी नहीं छोड़ा। हम अपना कई तरह का वेस्ट जो है वो भूमि में भी डंप कर देते हैं, धरती में भी डंप कर देते हैं, जिससे कौन सा पोल्यूशन होता है बेटा? लैंड पोल्यूशन होता है, भूमि प्रदूषण होता है। जिससे वो भूमि उपजाऊ नहीं रहती, एग्रीकल्चर के लिए फिट नहीं रहती। जो भूमि प्रदूषित हो जाए उस पर खेती बाड़ी करना मुश्किल हो जाता है, उस पर नए पेड़ पौधे लगाना मुश्किल हो जाता है। और फिर यदि एक बार भूमि या मिट्टी प्रदूषित हो जाए तो उसकी गुणवत्ता को वापस से ठीक कर पाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या होती है। इसलिए बेटा जो हमारा ये भूमि प्रदूषण है ये भी हमारे लिए कोई अच्छे संकेत नहीं है, और इंडस्ट्रीज़ ने भूमि को भी काफ़ी हद तक प्रदूषित कर रखा है। इसके बाद नॉइज़ पोल्यूशन आता है बेटा। नॉइज़ पोल्यूशन माने ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण होता है बेटा बहुत तेज़ आवाज़। अब आप देखिए हम आसपास हमारी ज़िंदगी में हमने कितना शोर मचा रखा है। आप देखिए कितनी हमारे आसपास फैक्ट्रीज़ हैं, व्हीकल्स हैं, जिसमें कई तरह की मशीनरियाँ इतना शोर करती हैं जिससे आसपास से गुजरने वाले लोगों को भी समस्या होती है और कई लोगों को तो सीरियस बीमारियाँ भी हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ होने के कारण कई लोगों की सुनने की क्षमता चली जाती है, कई लोगों को हृदय की समस्या, दिल की समस्याएं हो जाती हैं, कुछ लोगों का मानसिक संतुलन चला जाता है। तो ये सब दुष्परिणाम होते हैं जो ध्वनि प्रदूषण के कारण होते हैं। और ध्वनि प्रदूषण क्यों होता है? बहुत ज़्यादा नॉइज़ के कारण, बहुत ज़्यादा शोर के कारण। अब देखो ना, हमने आसपास अपनी ज़िंदगी को ऐसा बना लिया है जहाँ पर वातावरण अब शांत में नहीं है, जहाँ पर वातावरण में कई तरह की जो नॉइज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आप देखो अपने बर्थडे पे डीजे चलाते हो, टीवी को बहुत तेज़ आवाज़ में सुनते हो, व्हीकल से हमारे जो ये बाइक्स होती हैं आजकल एडवांस, उनमें से भी काफ़ी हद तक तेज़ शोर की आवाज़ें, बाइक के जो हॉर्न वगैरह होते हैं इनसे भी काफ़ी शोर निकल के सामने आता है। इंडस्ट्रीज़ में जो मशीनें होती हैं इनसे भी काफ़ी तेज़ आवाज़ प्रोड्यूस होती है। तो ये सब वो कारण हैं जिससे ध्वनि प्रदूषण पैदा होता है। और इससे कई तरह की बीमारियाँ, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, सुनने की क्षमता चली जाती है कई लोगों की, कई लोगों को जो है हृदय की समस्या पैदा होती है, कई लोगों का मानसिक संतुलन खो जाता है। तो ये ध्वनि प्रदूषण भी हमारे लिए बहुत हानिकारक है। और ये जो सभी तरह के प्रदूषण हैं इन्हें कौन कर रहा है? वैसे तो आम जिंदगी में भी मानव ये सारे प्रदूषण करता है, लेकिन इनका सबसे मुख्य कारण जो है, जो हमें बताया गया है, वो है उद्योग, इंडस्ट्रीज़, बिजनेस। तो बिज़नेस का ये दायित्व भी बनता है कि यदि वे इतना प्रदूषण कर रहा है तो उसे कम करने के लिए कुछ स्टेप्स भी ले, कुछ कदम उठाए। तो वो जो स्टेप्स बिज़नेस को लेने चाहिए, या पोल्यूशन कंट्रोल क्यों करना चाहिए, या बिज़नेस का क्या रोल है वातावरण की सुरक्षा में, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे बेटा। अभी फ़िलहाल के लिए इतना बहुत है। आई होप आपको पोल्यूशन के कारण, पोल्यूशन का अर्थ और पोल्यूशन के प्रकार और वातावरण का अर्थ और वातावरण की सुरक्षा का अर्थ, ये सब बातें क्लियर हुई होंगी। इनमें से किसी भी टॉपिक में या फिर जो भी हमने आज सुना उसमें कहीं समस्या हो तो आप प्लीज़ मुझे बताएं। मुझे बहुत खुशी होगी आपके डाउट्स लेकर। थैंक यू बेटा, धन्यवाद।